मैंने मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि जब तक हम किसी चीज को रटना बंद नहीं करेंगे, बात को सुनना, जब तक हम किसी चीज को रटना बंद नहीं करेंगे तब तक कंपटीशन के अंदर हम लोग अपना रिजल्ट या कह सकते हो कि हम लोग अपना सिलेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है ये, समझ में आ रही है। रटने का ये काम होता था 11 12 तक लास्ट, ठीक है ना, 12 तक लास्ट रट लिया और हो गया साहब काम, ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन में अगर आपको आना है और कंपटीशन में अपने आप को सिद्ध करना है तो एक बात मेरी आज से ही पकड़ लेना, रटना नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। मैं एक दो बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जो भी बात आपको बोलूंगा हर एक बात का मैं आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा। हो सकता है क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, समझ में आ रही ना। और बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत है, समझ में आ रही मेरी बात। तो हर चीज को मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि ये बात सही है, इसके पीछे ये तर्क है, समझ में आ रही मेरी बात। और वहां से आप लोगों को खुद को समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो पहले कंपटीशन ज्यादा टफ था कि आज कंपटीशन ज्यादा टफ है? आज कंपटीशन ज्यादा टफ है। यही सबसे बड़ी गलती है अपनी। आज कंपटीशन पहले की तुलना में 70% इजी है। नहीं समझ में आई होगी मेरी बात, हो सकती, क्योंकि सही चीजें होती है वो कम ही समझ में आती है ना। हाँ मैं बिल्कुल तर्क दूंगा आप लोगों को, अगर मेरा तर्क आपको लगे कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन है, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। पहले की तुलना में आज अपना सिलेक्शन निकालना 70% इजी हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात। अब आप पूछोगे कैसे, देखना है। मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना इसको आप घर जाके चेक करना, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरी बातों में कहां तक सच्चाई है। समझ में आ रही है। हम बात करें 2015-16 से पहले की, ठीक है। उस समय जब किसी भी कंपटीशन की कोई एग्जाम होती थी उसके बाद में पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर आता ना, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड आते थे कि साहब हमारे इस प्रकाशन के इस बुक से इस एग्जाम में इतने इतने % क्वेश्चन मैच किए हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेना, पहले कोई ना कोई आपको ऐसी फोटो मिल जाएगी। लेकिन 15 के बाद से आगे का टाइम देखते हो या आज का टाइम देख लो, कोई भी प्रकाशन जो बुक छापता है, ऐसी कोई भी पोस्ट या ऐसा एक प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं डालता है कि साहब हमारे बुक से इतना इतना % पेपर मैच हुआ है। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल फैक्ट चीज है ये। अब प्रकाशन वाला कब लिख सकता है उसके ऊपर बात करें। मैच होने का मतलब है हूबहू क्वेश्चन मिलना, जैसा जैसा किताब में लिखा है सेम टू सेम वैसा का वैसा अगर पेपर में आता है तो कह सकता है कि मैच हुआ है। बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा आज नहीं होता है। ये चीज चेक कर लेना आप। अगर आपके कोई बड़े भैया पहले तैयारी की है या कोई जॉब कर रहा है, आप उनके साथ डिस्कस कर लेना। समझ में आ रही मेरी बात। अब मामला क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ले। मामला यह है क्योंकि पहले क्या होता था, किताब उठाई, पढ़ना शुरू किया, रटना शुरू किया, किसी भी बुक से वही क्वेश्चन एग्जाम में मिलते थे और हम लोग टिक, ये सही ये सही ये सही, हो गया काम। लेकिन आज की अगर हम बात करें, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, तो भैया रटे हुए मैटर से आपको सिर्फ और सिर्फ 30% क्वेश्चन ही सोल्व कर पाओगे। पेपर कितने % का बनेगा? 100% का।
ठीक है, उसमें से 30% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आप रटने की विधि से आप 30% क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, ये मैं भी मानता हूं। क्या इस 30% में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जी? रट रहे हैं। रटने से आपके एग्जाम में, आपके पेपर में मात्र 30% क्वेश्चन ही मिलेंगे जो रटे हुए मैटर से आपसे पूछे जाने। समझ में आ रही है? को वहां जाना है लेकिन रास्ता कौन सा है? तो जैसे ही कोई चौराया तिराया कोई भी रास्ता आता है तो वहां पर अपनी दिक्कत होती है, रुकते हैं, किसी से पूछते हैं, होता है कि नहीं होता? तो कम से कम जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए ना कि इसमें हमारे सामने क्या क्या चीजें आने वाली है और उन चीजों को हमें किस तरीके से फेस करना है, ये तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए। जब यही नॉलेज नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये चीजें पहले हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो पेपर जो अपना बनता है वो 100% में से बनता है। ठीक है जी। उसके बाद पेपर बनता है, उसमें 2 चीजें डाली जाती है। सुनना मेरी बात को। पहले कोई एग्जाम दी है कंपटीशन की? किस किस ने दी है? हाथ खड़े करना कि सर मैंने एक आधे एग्जाम दी है कंपटीशन की। आराम से हाथ खड़ा करो पूरा। चलो बाकी तो फ्रेशर है, ये आपके बीच में एग्जाम दिए हुए बैठे। अब ये बता देना कि मेरी बात गलत है कि सही है, क्योंकि जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है उनके साथ ये चीजें हुई है। समझ में आ रही है? भाई फ्रेशर जिसने कभी एग्जाम ही नहीं दिया वो तो ये भी सोच लेगा सर सही बोल रहे हैं, अरे यही करे, ये भी सोच सकते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन जिसने एग्जाम दिया है उसके साथ उसने ये चीजें फेस की है। ठीक है, अब पेपर बनेगा अपना 2 तरीके से। 70% जो मैटर आपसे पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो होंगे कॉन्सेप्ट के। समझ आ रही है? और कॉन्सेप्ट को कभी रटा नहीं जाता है, ये दिमाग में बिठा लेना। बाइक चलानी आती है? आती है। आपने रटा था क्या? रटा था क्या? अगर हम लोग उस चीज को रटते तो क्या कभी बाइक चलाना सीखते? नहीं सीख पाते। समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट जो है ये अगर आप रटते हो, रट लोगे, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा रटने में नहीं आएगा, आप रट लोगे, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है ना? और हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 30% जो मैटर आपका पूछा जाएगा वो आएगा आपके थॉट से। थॉट का मतलब होता है आंकड़े। थॉट का मतलब क्या होता है? आंकड़े। पीछे एग्जाम दी है, आपने देखा होगा अगर 10 क्वेश्चन जीके के हैं तो उनमें से 3 क्वेश्चन जीके के आंकड़ों के थे कि नहीं थे? भाई बता दो। अगर 10 क्वेश्चन जीके के आए हैं तो उनमें से 2 से 3, लास्ट 4 भी, मतलब 4 पकड़ लो आप, ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। कोई जनसंख्या का आंकड़ा हो सकता है ना, कोई परिवहन का आंकड़ा हो सकता है, या आंकड़ों से संबंधित था कि नहीं था। भाई जिन्होंने एग्जाम दी है पहले उनको पता होगा था कि नहीं था भाई, और नहीं था तो पेपर उठा के चेक कर लेना। अगर जिसको पता नहीं है पेपर उठा के आराम से चेक कर लेना। ठीक है, अब आंकड़ों के जो क्वेश्चन है, थॉट का जो मामला है, थॉट को रटना ही पड़ेगा। थॉट का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसको रटना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जो जैसी कोई भी प्रकाशन हो सकता है, वहां से क्वेश्चन उठाया, इधर पेस्ट, इधर कॉपी, इधर पेस्ट, पेपर बना दिया, काम हो गया। समझ में आ रही है बात? लेकिन आज वर्तमान में जो पेपर आएगा अलग ही तो लैंग्वेज आएगी, पूछने का तरीका ढंग अलग ही होगा। समझ में आ रही है बात? अब देखो हमने रट लिया, रामबाग में जाता है, रामबाग में जाता है, रामबाग में जाता है, रट लिया जी, कोई बात नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ लेगा, यार बाग में तो जाता है लेकिन शनिवार को सुबह 10:30 बजे कहां जाता है ये पता नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है। पहले क्या करते थे हम लोग? 100% मैटर को क्या करते थे? रटते थे। समझ में आ रही है मेरी बात? और सिलेक्शन भी होता था, नो डाउट, मैं भी मानता हूं। लेकिन वर्तमान में मात्र और मात्र रटना कितना % है? बाकी चीजें हमें समझनी है, बाकी चीजें हमें समझनी है। बात समझ में आई?
अब बताओ कंपटीशन इजी हो गया कि हार्ड हो गया? इजी हो गया ना, 70% इजी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए रटना जो है इसको कर दो बिल्कुल बंद। हर चीज को समझ के पढ़ो, आप समझने की जरूरी है। बात समझ में आ रही है? और समझोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज पेपर की हवा भी नहीं लगेगी। और समझने के लिए क्यों, कब, कैसे, क्यों, कब, कैसे, बस ये 3 आंसर हर चीज में हमने साथ में लेके चल लिए। उसके बाद क्वेश्चन कैसे ही आ जाए, कहीं से ही आ जाए, हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही है हमारी बात कि नहीं आ रही? आ रही है क्या? इसलिए रटना नहीं है और समझना इजी है भाई। रटने से ज्यादा समझना इजी है कि नहीं? तो हमें हर चीज को समझ के पढ़ना है। कोई सन आती है रटनी पड़ेगी, कोई आंकड़ा आता है रटना पड़ेगा, उसका तो कोई इलाज नहीं है, तो वो आता है। अच्छा, ये 30% जो है, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, समझी हुई चीज जो है वो आपके 3 महीने 4 महीने बाद में भी अगर आपके साथ कोई डिस्कस करता है तो आपको वो याद आ जाएगी। लेकिन रटा हुआ जो मामला है वो मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक ही दिमाग में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डिलीट होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही है बात? रटी हुई चीज की हम भी भूलते हैं, नो डाउट। अगर किसी चीज को रटेंगे ना उसको भूल जाएंगे बाद में अपन लोग। समझ में आ रही है बात? तो ये मामला अपन को रटना मात्र 30%, ठीक है। अब अगर अपन छोटी सी बात करें तो किसी भी एग्जाम में अगर अपन बैठते हैं, चाहे वो बीएसटीसी हो, चाहे वो कोई अदर पेपर हो, एग्जाम हो, अगर किसी भी एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो मेरिट लास्ट कहां तक चली जाएगी? यहां तक जा सकती है। भाई गलत तो नहीं बोल रहा? ये तो चीजें देख रही होंगी आप लोग। समझ में आ रही बात? अगर हम लोग बिना किसी तैयारी के या नॉर्मल तैयारी के एग्जाम में बैठते हैं, शायद दी भी होगी किसी ने एग्जाम कि सर मैंने एग्जाम दी थी, कोचिंग में नहीं की, वैसे नॉर्मल वे में एग्जाम दे के आया था, तो भी हम लोग 40 से 45% तक पहुंच जाते हैं आराम से। 11th 12th 10th का जो मैटर है वो हल्का फुल्का याद रहा है ना, उसके हिसाब से अपन लोग यहां तक। कभी भी ऐसा नहीं होता साहब मैंने कभी तैयारी नहीं की, मैं एग्जाम देने गया, कितने परसेंट बने? 0%। कभी नहीं होता ऐसा। हुआ है कभी? कभी नहीं होता, और किसी के साथ नहीं होता। समझ में आ रही बात? लगभग यहां तक बंदा टच कर लेता है। समझ में आ रही है? लेकिन जाना कहां तक होता है? यहां तक। बीच की दूरी कितनी बच गई? बस ये 40% की दूरी हमें सही वे में तय करनी है। पूरा पेपर कभी भी मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं करता है। पेपर में 10-15 क्वेश्चन ही आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करते हैं, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते। समझ में आ रही है बात? 50-55 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं। बीच का जो ये डिफरेंस है, इस बीच की दूरी को जिसने सोच समझकर सही वे के अंदर तय कर ले, उसका सिलेक्शन हो जाता है। समझ में आ रही बात? आज देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से चलता हूं, ठीक है ना, मेरी सोच भी अलग ही मिलेगी। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये बोलते हैं, आपने भी सुना होगा कि साहब मेहनत करो, मेहनत करने वाले कभी हारे। सुना होगा, स्टेटस में भी लगाते हैं लोग, तो ऐसी ऐसी बातें लगाते हैं कि नहीं लगाते कि साहब जितनी मेहनत करेंगे ना उतना बढ़िया से अपन को सफलता मिलती है, उतना ये कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, और ये सारी चीजें आप लोगों ने भी सुनी होगी। सुनी है कि नहीं सुनी भाई? हाँ या ना? लेकिन ये जो बातें हैं कि मेहनत किए जा, फल की इच्छा ना कर, भैया हम पहले तो फल की इच्छा करते हैं, मेहनत करेंगे बाद में। होता है कि नहीं होता? ठीक है। दूसरी बात, मेहनत भाई साहब कम करवा लो यार, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। मेहनत कम और प्रॉफिट ज्यादा चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। और ये जो बातें होती थी ना कि मेहनत किए जा, फल की इच्छा ना कर, कर्म कर, फलाना कर, ढिमका कर, ये जो बातें होती थी, ये बातें थी सतयुग की। कौन से युग की? अब क्या चल रहा है? और कलयुग में सतयुग की कोई भी बात सिद्ध नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात?
पहले बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो बोलते थे कि कोई गाली निकालता, निकालने दो रे यार, उसका मुंह गंदा लगेगा। आज ये बात आप सोच के निकल जाओ, गाली निकाल रहा, निकालने दे, इसका मुंह गंदा, अपने चल, वो दूसरे दिन फिर निकालेगा, है ना, तीसरे दिन फिर वो हाथापाई पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम अलग है थोड़ा, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये सत्युग की बातें थी, कलयुग में ऐसा कुछ ही नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर किसी ने दिमाग में, जहन में बिठा रखा है मेहनत सब कुछ नहीं होती है, अगर किसी कह रहे कि मेहनत, मैं बोलता हूं ये चीज, मेहनत सब कुछ नहीं होती है। आप लोगों ने ऐसे लोग देखे हैं जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आज भी तैयारी कर रहे हैं, देखे? और ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे कि साहब 12 महीने पहले तैयारी करनी शुरू की थी और आज उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा भी देखा किसी ने? ये दोनों एग्जाम्पल देखे। ऐसा एग्जाम्पल भी देखा होगा जो 3 साल से तैयारी कर रहा है, और ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे जिसने 12-6 महीने से तैयारी की, वो अपना सिलेक्शन निकाल लिया। दोनों देखे ना। अब मुझे ये बताओ, अगर मेहनत सब कुछ होती तो पहले सिलेक्शन 3 साल वाले का होता कि 6 महीने वाले का होता जी? हुआ तो नहीं। इसका मतलब ये जो श्लोक बने हुए हैं आज के टाइम में सेट तो नहीं होते। और दूसरी मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर मेहनत सब कुछ होती, सुनना मेरी बात को, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला किसान होता, क्योंकि किसान के मुकाबले कोई मेहनत नहीं करता है। हम लोग मजदूरी पे जाते हैं, सुबह 10 बजे जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, 5 बजे बाद में वो बिल्डिंग ढहे टूटे फूटे, अपन को कोई मतलब। लेकिन एक किसान अगर खेत में जाता है, रात को 8 बजे उसको पता चलता है कि यार खेत में कोई गाय वाय घुस गई, वो उसको निकालने जाता है कि नहीं निकालने जाता? वो सोचता है क्या मेरी ड्यूटी कंप्लीट, मैं तो नहीं जाऊं। तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? और हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी स्थिति क्या है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मेहनत, हाँ मेहनत होती है, लेकिन मेहनत को सही वे में, सही दिशा में, है ना, सही वे में, सही दिशा में करने की जरूरत है। मैं आपको बोल दूं कि आपको साहब पैदल भीलवाड़ा जाना है, कहां जाना है? आप किधर जाओगे? इधर जाओगे, और आप इधर चलना शुरू कर दो, 3 साल चलते रहो, कभी भीलवाड़ा आएगा क्या? मेहनत तो कर रहे हो जी, चलते रहे हो, आया क्यों नहीं? तो मेहनत को सही दिशा में करने की जरूरत है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए थोड़ा सा ये दिमाग में बिठा लो कि जितनी देर समझना है उतनी देर समझना है। लिखाने का काम मेरा है, मुझे पता है क्या लिखाना है, क्या नहीं लिखाना है, कैसे लिखाना है, वो मेरे पे छोड़ दो। साथ के साथ में कोई लिख रहा है, कोई समझ रहा है, अपने दिमाग में नहीं है भाई ये चीजें। और फिर ज्यादा ही लिखने का शौक है तो मैं भी आराम से बैठ जाता हूं, लिखते रहो, और तो क्या करें, है ना। इसलिए थोड़ा सा सिस्टम के साथ आओ, सिस्टम से चलो। समझ में आ रही मेरी बात? चलो अपनी बात करते हैं मरुस्थल की।